है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बीएसएसएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दी। बीएसएसएससी जुड़ी खबर ये बड़ी है जिसमें 23 दिसंबर को आयोजित परीक्षा का पेपर वायरल होने की खबर पहले से थी, लेकिन उस दिन की प्रथम पाली की परीक्षा तो रद्द करने का फैसला ले लिया गया, लेकिन दूसरे दिन यानी कि 24 दिसंबर को भी पहली पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले ही वायरल हो गया था। यह दावा है 24 दिसंबर को परीक्षा देने वाले एक अभ्यर्थी का। अभ्यर्थी ने 24 दिसंबर की परीक्षा रद्द नहीं किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कई अभ्यर्थी आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई से डर भी रहे, लेकिन एक अभ्यर्थी ने सबूत देते हुए बताया कि 24 दिसंबर को उसके साथी के पास सुबह 9:10 पर ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर आ गया था, जबकि परीक्षा करीब 1 घंटे बाद शुरू होनी थी और इस परीक्षार्थी ने न्यूज 18 को बकायदा सबूत भी दिए हैं और इस पूरे मामले की जांच कर इसे रद्द करने की मांग की जा रही है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। की परीक्षा ली है वो 23 और 24 दिसंबर को आयोजित की गई थी और इसमें 23 दिसंबर की फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया। उसके बाद उस परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की गई, लेकिन 24 दिसंबर का भी जो पेपर है वो वायरल हो गया था एग्जाम के तकरीबन 1 घंटे पहले और निश्चित तौर पर यह परीक्षार्थियों के साथ नाइंसाफी है। न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता के साथ उठा रहा है। 10 बजे से एग्जाम था और एक जो कैंडिडेट है वो हमारे साथ मौजूद है। जाहिर सी बात है हम उनका फेस नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनका फ्यूचर है और परीक्षार्थी अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित और साथ ही डरते भी हैं। तो वो कौन है उनसे हम बात कर लेते हैं। कितने बजे से एग्जाम था, कहाँ सेंटर था? सर 10 बजे से पेपर था गोपालगंज में, थावे में। तो वो जब हम कहाँ से गए थे एग्जाम देने? हम सर पटना से गए थे। अच्छा, पटना से गए थे 24 दिसंबर को? जी 24 दिसंबर को। तो हम पटना से गए थे सर, वहाँ थावे में डीएवी पब्लिक स्कूल में हम लोग का सेंटर था। कितने बजे से एग्जाम था? 10 बजे से सर था और 10 से 12:15 बजे तक था। तो हम लोग पेपर देके जब आ गए तो वहाँ पे जब हम लोग बैठे हुए थे तो जब एक बच्चा ने ग्रुप को मतलब अपना व्हाट्सएप ग्रुप को खोला तो उसके बाद वो उसके 9:00 पे जो है उनका क्वेश्चन पेपर मतलब आया हुआ था। तो जब वो आया उसके बाद जाके सारे बच्चे जो है उनसे लेना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और सर यही 9 बज के कुछ ही मिनट में मतलब एग्जामिनेशन के तकरीबन पौन घंटे पहले जो है सो ये मतलब पूरा वायरल हो चुका था। 24 दिसंबर की परीक्षा? हाँ सर, 24 दिसंबर की परीक्षा का पूरे वायरल हो चुका है। वो केवल समय देखें, समय जो है। हाँ सर, समय जो है सो पूरे हम दिखा सकते हैं सर आपको। समय 9:00 हाँ 9:09 में। ये देखिए इसमें जो टाइमिंग है वो 9:09 में आया है ये। हाँ। और 9:09 पर ये आया है। टाइमिंग है 9:09 पर, तकरीबन परीक्षा के पौन घंटा पहले। ये 24 दिसंबर की परीक्षा ली गई थी और अगर एक तो ये वायरल हो गया पेपर और ये टाइमिंग है एग्जामिनेशन के तकरीबन पौन घंटा पहले, तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होना लाजमी है और जो परीक्षार्थी हैं वो बेचैन है। उनका कहना है कि 23 की जब परीक्षा रद्द हो गई तो 24 की परीक्षा क्यों नहीं रद्द हो रही है और ये 9:09 पर ही एग्जामिनेशन सेंटर पर ये पहुंच गया था परीक्षार्थियों के बीच। तो एक बड़ा सवाल फिर से बीएसएससी पर। तो क्या लगता है, ये सब देखकर आप क्या सोचते हैं? आप परीक्षार्थी हैं। सर हम यही डिमांड करते हैं कि फिर से एग्जाम लिया जाए पूरी पारदर्शिता के साथ और जो है सो अच्छे से। 23 की परीक्षा जो है वो रद्द की गई है। लेकिन सर 23 की नहीं, हम सभी अभ्यर्थी का सर डिमांड है कि फिर से 23 तारीख को तो हुआ और 24 तारीख को भी हुआ है। हो सकता है कि आयोग को इस बात की जो है सो पता न चली हो, लेकिन ये सारी पुष्टि है कि 9:09 में जो है सो क्वेश्चन पेपर जो है पूरे वायरल हो चुका था। ईमानदारी से जांच पूरे ईमानदारी से जांच की जाए और जो है सो इसको रद्द किया जाए। हम सभी परीक्षार्थी का डिमांड है और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से और उप मुख्यमंत्री जो है सो तेजस्वी यादव जी से भी जो है सो आग्रह है और हमारे जो आयोग के अध्यक्ष है सर से भी मतलब ये गुजारिश करते हैं कि इसको रद्द किया जाए और पुनः जो है सो बच्चों के भविष्य के साथ जो है सो एक बार फिर से अच्छे से एग्जाम पारदर्शिता से लिया जाए। बहुत सारे पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं कि 9:09। हाँ सर एविडेंस सही है। हाँ सर, पूरी एविडेंस सही है और जो है सो एग्जाम लिया जाए क्योंकि सारे बच्चे परेशान है सर। पूरे सब किसान परिवार से आते हैं
और पता नहीं बार बार ऐसे होते हैं, पूरे बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है सर। दिल रो जाता है, इतने कष्ट से जो है सो सब बच्चे जाते हैं पेपर देने के लिए। इतना डरा हुआ कि ये अपना नाम तक नहीं बता रहे हैं, अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास जो सबूत है वाकई में कई सवाल खड़े करता है। और अगर इनकी डिमांड है कि एग्जामिनेशन को रद्द किया जाए 24 दिसंबर की परीक्षा, तो आखिर क्या परेशानी है? जब एविडेंस है तो इसकी जांच कर लें। और ये कह रहे हैं किसान परिवार से आते हैं, इनकी आखिर जो दुख दर्द है इनका, ये कौन सुनेगा? एक बड़ा सवाल खुद एक परीक्षार्थी खड़ा कर रहे हैं। और न्यूज 18 को उन्होंने टाइमिंग भी दिया है 9:09 पे, एक पौन घंटे पहले एग्जामिनेशन के। देखना होगा इस पूरे मामले में आयोग और सरकार का क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या आपको जानकारी है जिस तरीके से परीक्षार्थी, अभ्यर्थी सभी मायूस है और अब एक नई अपडेट सामने आई है कि 24 दिसंबर को भी जो परीक्षा ली गई उसका भी प्रश्न पत्र लीक हो गया था। कैसे इस पूरे मामले को अभ्यर्थी देख रहे हैं, क्या समझा पा रहे हैं वो? देखिए, निश्चित तौर पर न्यूज 18 लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि 24 दिसंबर की जो परीक्षा हुई थी उसका भी पेपर वायरल हुआ था। और हमने दिखाया कि किस तरीके से जो टाइमिंग का जो फैक्टर, टाइम फैक्टर जो है वो ध्यान दीजिए, 9:10 24 दिसंबर और तकरीबन 50 मिनट बाद यानी 10 बजे से परीक्षा होनी थी। ये कोई हम नहीं दिखा रहे हैं, ये वही अभ्यर्थी हैं, वही परीक्षार्थी हैं जो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। और उनकी डिमांड है, उनके ये एविडेंस है और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इसको आप कैसे नकार सकते हैं? आप अगर मौन धारण कर लिए हैं, हठधर्मिता पर उतरे हुए हैं, जिद पकड़ लिया है कि नहीं हम जो कर दिए सो कर दिया, ऐसे नहीं होता है ना। आप एक एक स्टूडेंट के फ्यूचर का ये सवाल है। और वो कह रहे हैं कि 24 दिसंबर का भी पेपर वायरल हुआ था और 50 मिनट पहले उनके पास, उनके फ्रेंड्स के पास पहुंच कर वो सबूत दे रहे हैं। इतने डरे हुए हैं आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई से कि वो अपना फेस जो है वो इसको एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, अपने नेम एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उनके मन में एक बेचैनी है और उनको यकीन है न्यूज 18 पर। उनका मानना है कि जो फर्स्ट डे का पेपर कैंसिल हुआ था वो न्यूज 18 कि लगातार सवाल उठाए जाने के बाद कैंसिल हुआ। ऐसे में उनको उम्मीद है कि सेकंड डे यानी 24 दिसंबर का भी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो अगर वो सबूत दे रहे हैं तो आर्थिक अपराध इकाई को भी क्या दिक्कत है? वो इस पूरे मामले की जांच कर ले। 9:10 पर अगर पेपर वायरल के सबूत है सामने तो इस पूरे मामले की जांच कर ले कि कौन इसका मास्टर किंग है, कौन किंग पिन है इसका, और किस तरीके से वायरल किया गया, कैसे कैसे कहाँ गया और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ गया। और अगर वाकई में ये सबूत है तो आपको छात्रों के हित में एक बड़ा स्टेप लेना होगा। दोनों दिनों की परीक्षा जो है वो रद्द करनी होगी। देखना होगा। तो टाइम फैक्टर और टाइमिंग के साथ हमने इस खबर को दिखाया है और हम उम्मीद करते हैं कि आयोग हो या फिर आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी हो, वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और जो एक्यूज अब तक बचे हुए हैं 24 दिसंबर के मामले में उनकी भी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। संजय, ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और बार बार इस तरह की परिस्थिति आती है। कोई भी परीक्षा बिहार में बिना विवाद के नहीं हो पाती है। लेकिन अब सवाल ये भी है क्योंकि जांच की प्रक्रिया लगातार चल रही है, अब ऐसे में क्या ईओयू की तरफ से कोई अहम कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि ये खबर हमने प्रमुखता से एक बार फिर से दिखाई है। क्या इस विषय पर भी गंभीरता से सोचा जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अब तो हमने टाइमिंग की बात कह दी और हम नहीं कह रहे हैं। जो छात्र हैं हम उनकी आवाज बनकर उठ रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज बनकर उठ रहे हैं और वो अभ्यर्थी बाकायदा सबूत दे रहे हैं। तो परेशानी कहाँ है? ऐसे में आप इनिशिएटिव लेना चाहिए, चाहे आयोग हो और चाहे आर्थिक अपराध इकाई हो। इन छात्रों के साथ बात कर इस पूरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और क्या दिक्कत है अगर आप एक दिन की परीक्षा रद्द कर देते? इसको प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। और कितने मायूस हैं, कितने निराश हैं, उनकी बातों से पता चलता है कि पिता सक्षम नहीं है, किसान है, किसी तरीके से वो पढ़ा रहे हैं और एक बेहतर उम्मीद, बेहतर भविष्य का स्वप्न संजोकर वो तैयारी कर रहे हैं। और देखिए कितने ये मेधावी छात्र हैं जो निराशा के माहौल में जीने को विवश हैं। तो ऐसे में भी अब सरकार और प्रशासन जो अमला है उस पूरे तंत्र को चाहिए कि इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और कार्रवाई करे ताकि एक मैसेज जाए और भविष्य में इस तरह के मसले पर हम डिस्कस करने के लिए खड़ा न हो, इस पर रोक लगाई जाए। इसके लिए अब स्टेप उठाना जरूरी है। जी वाकई संजय, लेकिन जो जांच प्रक्रिया चल रही है अब उसमें आगे क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से जांच की बात कल भी कही गई, छात्र नेता दिलीप कुमार से बातचीत की गई, इन सब विषयों को तो हम बार बार देखते हैं। लेकिन जब जांच की जाती है तो क्या इस तरह की सरगनी की या ये जो पूरा खेल चलता है, पेपर लीक कैसे हो जाता है, ये भी एक सवाल है ना। जी देखिए, बिल्कुल। और इसी न्यूज 18 ने सवाल भी किया था मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने कहा कि मुझे तत्काल इस बात की सूचना मिली थी और हमने कार्रवाई का निर्देश दिया, लेकिन सवाल यही है कि बिहार में ये कब तक होता चलेगा?
ये कोई पहला वाकया नहीं। इसी बीएसएससी की बात करें 2014 में पेपर लीक हुआ था, उसमें कई कार्रवाई हुई थी। उसके बाद इस साल बीपीएससी का पेपर लीक हो गया 2022 में, इसके बाद बीएसएससी का पेपर लीक हो गया। और इस मामले में जबकि 23 का एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, जांच प्रक्रिया अभी चल रही है, तो ऐसे में चाहिए कि 24 संजय आप इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। हम आपसे फिर जुड़ेंगे और पूरी अपडेट लेंगे। और देखिए न्यूज़ 18 के खुला